जो है आगे, क्योंकि यहाँ डिपॉजिट होती है, ये नीचे मैंने आपको बताया ना, इससे ऊपर ऊपर ढलवानी इलाका, पहाड़ी इलाका है। अटक के इलाके में पहली दफा आके वो मिट्टी जो है वो दरिया, वो जो है दरिया जो है वो एक किस्म का प्लेन के अंदर आता है। तो नतीजा ये मिट्टी आगे नहीं जा पाती, वो मिट्टी वहां रह जाती है और वहां डिपॉजिट हो जाती है, आगे फंस जाती है वहां पर आके। और वो काफी बड़ा एक डेल्टा सा बन जाता है वहां पर, उसके साथ थोड़ा सा एक दरिया वहां का भी एरिया आता है, तो ये वहां डिपॉजिट हो जाता है। ये कुछ जिस तरीके से चंद लोगों ने, एक्चुअली हुआ ये कि कुछ लोगों ने इस यहाँ भी ये काम छोटे पैमाने पर कर रहे थे, उनको देखा देखी कुछ लोग, कुछ ठेकेदार टाइप के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि यार यहाँ मिट्टी में सोना है, तो अगर हम बड़ी मशीनें लगा के देखें तो कैसा है। तो जब बड़ी मशीनें लगा के निकाला तो उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो वहां से हुकूमत को ये अंदाजा हुआ कि यहाँ तो सोना पड़ा, यहाँ तो काफी सोना पड़ा हुआ है। फिर इन्होंने अपनी लेबोरेटरी टेस्ट कराई तो पता लगा तो सोना है। तो वो फिर इनका नतीजा ये हुआ कि वो सारा एरिया, जिस एरिया के अंदर उसको एयरमार्क कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, और उसको बंद कर दिया, वहां पर कोई एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकता उस बड़ी मशीन से। छोटे पैमाने पे कोई अपना छानियों से साफ करता है तो चले, अपना गुजरात करने वाली बात और है, लेकिन अदरवाइज वो उसको बंद कर लेकिन दिया एक गया। सवाल, अब मैं उसके नरेश पंत जी के पास जाऊंगा, उससे पहले हुमायूं जी एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या पाकिस्तान हुकूमत के पास ऐसी मशीनरी है वहां पर कि वहां से सोने को निकालकर साफ करके उसे रखा जा सके, या फिर इसके लिए भी बाहर की किसी कंपनी से या फिर किसी दूसरे मुल्क यानी चाइना से मदद ली जाएगी? मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमें किसी भी मदद की जरूरत नहीं है, किसी भी। उसकी वजह यह है कि उसके लिए जो मशीन चाहिए वो सिर्फ डिगिंग मशीनें चाहिए, एक्सक्वेशन एक्सवेटर जिनको कहा जाता है। जो आम आपको मालूम है, जब आपकी सड़कें बनती हैं, आपके कोई कोई नाले बनते हैं, कुछ छोटी छोटी लेक्स बनते हैं, तो वो एक्सक्वेशन एक मशीन होती है जिससे आप मिट्टी को उठाते हैं, मिट्टी निकालते हैं। उस मिट्टी को निकालना है, उस मिट्टी से सोन, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये किसी चीज, किसी फर्दर किसी धात के अंदर छुपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से रकोडेक बलूचिस्तान का जो है उसमें बुनियादी तौर पर कॉपर के अंदर वो मिक्स है, कॉपर भी है वहाँ, गोल्ड भी है, कॉपर ज्यादा होता है उसमें, निकल भी होता है, जिंक भी होता है, उसके अंदर ये सोना भी होता है, और प्लस इसके अंदर थोड़ी चांदी का भी एलिमेंट होता है वहां पर। ये जो आता है ये जरात की शक्ल में आता है, और सोने के जरात की, वो जरात की शक्ल में नहीं होता सोने की, बल्कि वो एक कॉपर की शक्ल में होता है। कॉपर को पिघलाया जाता है, उस सारे को कंपाउंड, उस मादे को, फिर उसमें से ये सारी ठीक। धातुओं को, जिस तरीके से पेट्रोल होता है, जिस जी। तरीके से ये आपका खाम पेट्रोल होता है, आप रिफाइनरी में जाके उससे पेट्रोल, मोटर गैसोलीन भी निकलती है, डीजल भी निकलता है उससे, उसके अलावा आपका लुब्रिकेंट ऑयल भी निकलता है, वैक्स भी निकलती है। तो वो प्रोसेसिंग होती है, इसको किसी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं, सिर्फ छानने की जरूरत है, मिट्टी को अलग करने की जरूरत है, उन ज़रात को जमा करने ठीक की है, इसका जरूरत है। जवाब तो इसके लिए नरेश जी से ले लेते हैं। प्रोफेसर नरेश चंद्र पंत है। नरेश जी, आपने इकबाल जी को सुना होगा, क्या उतनी ही आसानी से सोना निकाला जा सकता है जितनी आसानी से हुमायूं इकबाल जी बता रहे हैं कि बस डिगिंग करना है, निकाल लेना है, या यूं कहें कि हाथ डालना है, सोना निकाल लेना है? क्या इतना ही आसान प्रोसेस है क्या? आशीष जी, लार्जली मैं हुमायूं इकबाल जी की बात से सहमत हूँ। जो सोना क्या होता है, प्राइमरी डिपॉजिट्स होते हैं कुछ, जैसे रेकोडिक की बात करें, वो प्राइमरी डिपॉजिट है जहाँ सोना बन के वहीं रह गया। उसको लिबरेट करना पड़ता है निकालने के लिए। तो उसको पहले और निकाला जाता है, फिर उसको ब्रेक किया जाता है, फिर कुछ केमिकल प्रोसेस फ्लोटेशन या करके वो हैवी फ्रैक्शन को अलग किया जाता है, फिर उससे मेटलर्जिकली सोना निकाला जाता है। जो नदी के साथ बालू आती है उसमें सोना लिबरेटेड छोटे पार्टिकल्स में आता है, और उसको बालू को निकाल के उसको ग्रेविटी सेपरेट, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लाइट मटेरियल क्वार्ट्ज वगैरह होता है, उसको अलग करके, तो उसमें बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती, ग्रेविटी सेपरेशन है, इट इज़ ईजी टू डू। मगर केवल एक ही थोड़ी सी आश्चर्य की बात है जो आपने सवाल पूछा हुमायूं इकबाल जी से, कि क्योंकि मुझे इसका ग्रेड नहीं पता, यानी कि पर टन बालू में कितना सोना है, वो मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की वो रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। टोटल टनेज उन्होंने 32 किलोमीटर में 32 टन का करीब का एस्टिमेट दिया गया है, जो अखबार में जो कॉमन 32 किलोमीटर के इलाके में है, तकरीबन 28 लाख तोला जो है तोला सोना, वो बताया जा रहा है। जी। मगर उस पर टन जो बालू है या सैंड है उसमें कितना सोना या क्या ग्रेड है, अगर वो इतना रिच ग्रेड है या था, तो ये वैसे आश्चर्य की बात है कि ये पहले
नहीं पता था। देखिए, नदी के बालू में सोना होना कोई अजीब बात नहीं है। जैसे हमारी सुवर्ण रेखा रिवर है, उसका नाम ही सुवर्ण रेखा, केवल उसमें बालू में सोना होता है इसलिए। मगर इस हाई ग्रेड का था, ये ज्ञान में ही नहीं था या नॉलेज में ही नहीं था। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, मगर इसे निकालने में कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। इस बात को तो हुमायूं इकबाल जी भी स्वीकार करते हैं। जब मैंने ये सवाल पूछा कि इसकी जानकारी हुकूमत को पहले क्यों नहीं थी, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि हाँ, इसकी जानकारी पहले होनी चाहिए थी। जी, मेरी बात सुन लीजिए, मैं बता दूं, मैं जरा इसमें थोड़ा सा इंटरफेयर करना चाहता हूँ जी। आपने ये मुझे कहा था कि हुकूमत को नहीं पता था, तो मैंने जो जवाब ये दिया था कि क्योंकि ये ऊपर से जो सोना लोग निकालते हैं बड़े छोटे पैमाने पर, उसकी बहुत एक यानी उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी हुकूमत के लिए नहीं थी, इसलिए कि हुकूमत तो जहां पर एक आप लगा कोई मशीनरी लगाएगी, सब कुछ करेगी, तो वहां पे लगाएगी जहां उतनी सोच ही नहीं थी, उतनी सोच नहीं थी ना हुमायूं इकबाल जी। ये जो जब ये पता लगा कि ये इसका बहुत बड़ा जो मिट्टी क्योंकि आगे यहाँ डिपॉजिट हो जाती है इस जगह के ऊपर, ये पर्टिकुलरली इस इलाके के अंदर, अटक के इलाके के अंदर, तो वो वहां पर इतनी ज्यादा मिट्टी वहां जमा हो चुकी है उसकी, और क्योंकि मैंने आपको बताया तकरीबन एक एस्टिमेट है कि तरबेला डैम के अंदर रोज 55,000 टन मिट्टी आ रही है तरबेला डैम के अंदर। तो आप खुद सोच सकते हैं कि मिट्टी किस हिसाब से आती है, नई इसमें गुजरती है दरिया सिंध के अंदर से, तरबेला सिंध के ऊपर है। अच्छा, अब मैं जो बात करना चाह रहा था, मैंने सिर्फ आपको ये बताया था कि ये जो चीज है, इतना अंदाजा नहीं था कि ये जो जगह के ऊपर वो आके वो जो हुई है और वो मिट्टी डिपॉजिट जो हुई है उसके अंदर इतना ज्यादा सोना, क्योंकि वो सारा सोना तो वो लोग नहीं निकाल पाते ना जो रास्ते से गुजरता है, वो तो थोड़ा थोड़ा अपना रास्ते में थोड़ा सा खुदाई की, लोकल उन्होंने अपना जो यानी वो समझे माली टाइप। लेकिन हुमायूं जी, एक सवाल का जवाब ये दे दीजिए कि पूरे सोने की कीमत तकरीबन 2 अरब डॉलर, अगर हम भारतीय रुपए के हिसाब से बात करें तो 17,000 करोड़ रुपए है। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कितना ज्यादा असर पड़ेगा? डॉलर तो बहुत बड़ी रकम नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ कि 2 बिलियन डॉलर, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को डेफिनेटली फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है और पाकिस्तान को ज्यादा जितना भी निकला है। लेकिन मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूँ, ये तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो सर्वे हुआ है ना, वो एक छोटे से एरिया में सर्वे हुआ है, और इसमें और ये जो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये आपको मालूम है दरिया सिंध कोई एक साल से नहीं बह रहा, ये तो सैकड़ों से हजारों से, और इन्हें बहते रहना है, तो ये मिट्टी ने डिपॉजिट होते रहना है, तो ये एक ऑन गोइंग है, ये ऐसी कान नहीं है कि यहाँ से आपने वो कान से सारा मिट्टी वो निकाल के ले गए तो आपने कहा ये कान खाली होगी। ये खाली होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं, ये चलता रहेगा, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, मिट्टी आती रहनी है, उसके अंदर जमा होते रहने, और फिर उसके साथ क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है जो प्लेन में जब जाता है, ये लेके आपका यहाँ से लेके काला बाग तक जो है प्लेन चलती है अटक से, वो तकरीबन कोई 150-200 किलोमीटर की है, तो ये सारा पैच जो है वो सारा पैच नरेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। नरेश जी, उसका सर्वे होगा तो उसमें से भी पता लगेगा कि वहां कितना नरेश जी मिला के $2 बिलियन तक बात हुमायूं जी, जो ये प्लेसर डिपॉजिट फॉर्मेशन होती है, प्लेसर डिपॉजिट फॉर्मेशन, ये बात सही है कि ये रीसेंट डिपॉजिट है, मगर रीसेंट जियोलॉजिकल टाइम की बात करते हैं, उसमें भी दसियों हजार साल, यानी कि ये प्रोसेस जिसमें ग्रेविटी सेपरेशन से गोल्ड कंसंट्रेट होता है, वो डेली का के लेवल पे नहीं होता। इसका टाइम पीरियड क्योंकि जियोलॉजिकल टाइम पीरियड थोड़ा लंबा होता है, उस हिसाब से समय लगता है इसमें भी काफी। मेरा मतलब साइंटिफिकली दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे कि ये ऐसा होता है। और ये बात सही है कि नॉलेज तो थी, जैसे नौशेरा वगैरह में तो माइन हो ही रहा था कई टाइम से, ऑलरेडी वहाँ कंसर्न्स थी पहले से ही, कई सालों पहले से भी रिपोर्टेड थी, तो इसका टाइम पीरियड जो डिपॉजिट। हुमायूं जी, जी फरमाइए। एक सवाल का जवाब ये दीजिए कि 2 अरब डॉलर, चूंकि आपने कहा कि बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, तो क्या ये माना जाए कि ये जो सोने की खान निकली है, इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है, वहां की जनता को बहुत कुछ नहीं मिलने जा रहा है? अगर जनता इस गफलत में है कि हमें अब आटे की कीमत कम हो जाएगी, चावल की कीमत कम हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तो मैंने तो ये इसके ऊपर मुझे तक अभी तक किसी चैनल ने ये प्रोग्राम भी नहीं किया इसके ऊपर पाकिस्तान में, तो आपने किया है इसके ऊपर, तो मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने किया है।
पाकिस्तान में तो किसी चैनल ने इसके ऊपर अभी तक कोई, मुझे मेरे इल्म में नहीं, और मुझे किसी ने नहीं इस पे सवाल भी नहीं किया किसी ने, और कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर कोई इतनी ज्यादा ओवर उसके ऊपर कोई ऐसी जुबिलेशन भी नहीं है कि ये पता नहीं हमें को खजाना हाथ आ गया। लेकिन बहरहाल देखा, लेकिन करना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की आवाम को जानने का ये हक है? बिल्कुल हक है। और नहीं, आगे आजकल मीडिया, आजकल तो वो बंदा गुसल खाने जाता है तो वो भी इंफॉर्मेशन आ नहीं, जाती है। यूट्यूबर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नेशनल चैनल्स की बात कर रहा हूं कि क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि पाकिस्तान की आवाम को बताए? असल में मैं आपको एक चीज बताऊं थोड़ी सी, हमारा जो हमारा मेन स्ट्रीम चैनल है, इसकी भी जो ज्यादातर आई है वो सोशल मीडिया ने ज्यादा उसको कैच किया है। मैं मेरी अपनी, अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो गुसल खाने की खबर ही मिलेगी सर उसमें। हाँ, तो खबरें भी मिलती हैं, हर तरह की मिलती है। मैं आपको कुछ और करना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरा, क्योंकि काफी अरसे से मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल के ऊपर, टीवी चैनल पे आता हूँ, कई चैनल मुख्तलिफ चैनल प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं, तो कुछ पॉलिटिकली तो होते हैं, कुछ पॉलिटिकल काफी उसमें होती हैं चीजें, लेकिन ये जो इकोनॉमिक इश्यूज है इनके ऊपर जो भी बात की जाती है नॉर्मली, वो उस वक्त की जाती है जब उसके ऊपर एक प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड एक चीज आ जाती है, तो फिर आ जाती है नॉर्मली। तो वो उससे पहले ही नहीं वो आती है। लेकिन सोशल मीडिया, अब क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट बनी, अभी वो भी एक किस्म की, अभी उसकी मैं ये कहता हूँ कि बहुत ज्यादा अभी फाइनल वो नहीं है, मतलब वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, एग्जैक्ट वो नहीं बता रही, क्योंकि वहां पर इस बात पर में तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वहां काफी ह्यूज डिपॉजिट्स हैं, लेकिन कितना क्वांटम है और वो कितने अरसे में उसकी प्रोसेसिंग कास्ट क्या होगी वगैरह वगैरह, ये भी फिजिबिलिटी होनी है। तो इस लिहाज से वो इतनी ज्यादा अगर उस पर हम हाइप देने की नहीं की गई। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, क्योंकि ये आपको मालूम है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है बुनियादी तौर के ऊपर, तो उन्होंने तो इसके ऊपर मतलब ये काम किया है कि वो सारा एरिया जहां जहां वो था उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया है, और अब वहां पर एक्सप्लोइटेशन नहीं हो सकती। छोटे पैमाने पे इंडिविजुअल कोई कर रहा है तो और बात है, लेकिन तो हुमायूं जी, क्या ये खबर नहीं है कि उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया? क्या ये खबर नहीं है कि वहां पर किसी भी तरह की खुदाई का काम नहीं होगा? नहीं, ये खबर है तो ये तो खबर आ गई, ये खबर तो आ चुकी है ना, इस हद तक तो खबर आ चुकी है। लेकिन ये उसके बाद ये कि जी हमें सब कुछ मिल गया, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ही मैं इंडियन चैनल में बहुत ज्यादा खबरें आती रही कि पाकिस्तान के वो गैस वो समुद्र में निकले हैं और वो बड़ी रिजर्व ऑयल के हैं वगैरह वगैरह, और जो शायद दुनिया के को बताया जाता है कि चौथे नंबर के हैं। या समय की कमी है हुमायूं जी, समय की कमी है। हम आपसे फिर किसी दिन मुखातिब होंगे और अपने दर्शकों तक आपकी राय लेकर आएंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा नरेश चंद्र जी, आपसे भी, आप दोनों ने अपनी पूरी जानकारी साझा की। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान को सोना मिलने के बाद पाकिस्तान मालामाल हो जाएगा? हालांकि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री इस बात को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि जो सोना बताया जा रहा है वो रकम बहुत मामूली